नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कल के प्रैक्टिस सेट में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस में नरम दल और गरम दल से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, इसका बाद में विभाजन होता है और एक नरम दल और एक गरम दल, दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के कारण यह विभाजन हुआ था। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वदेशी आंदोलन। तो किस आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। जो स्वदेशी आंदोलन था इसमें क्या था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो बंगाल से बाहर जो बहिष्कार है इसके प्रसार को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया था। तो जो उग्रवादी थे यानी कि जो गरम दल के नेता थे दोस्तों, वे चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसमें जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है यह बंगाल से बाहर भी इसका प्रसार होना चाहिए, यानी बंगाल तक ही सीमित न रहे बल्कि देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुँचे। और वहीं नरम दल के जो आंदोलनकारी थे वे ऐसा नहीं चाहते थे। तो दोस्तों इसी को लेकर कांग्रेस में विभाजन हुआ, एक नरम दल और एक गरम दल बना। तो कौन सा आंदोलन है? स्वदेशी आंदोलन। आगे है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो जो नरमपंथी नेता थे ज़्यादातर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी शहरी क्षेत्रों से। जो नरमपंथी नेता थे अधिकतर ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। और नरमपंथी इन्हें उदारवादी नेता भी कहते हैं दोस्तों। तो इनमें कौन कौन आते हैं? तो विशेष रूप से दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये आते हैं और ये सभी शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो बताइए किसने लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारत के लिए स्वशासन अथवा स्वराज की मांग वर्ष 1904 में पहली बार रखी थी। आगे है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी से तात्पर्य है कि गरम दल का कौन नहीं था? तो बताइए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी खेमे से संबद्ध थे यानी कि नरम दल से संबंधित थे। बाकी जो ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी है उधम सिंह, ये तीनों गरम दल से संबंधित थे। तो इसमें से गरम दल से कौन संबंधित नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली एक संस्था कहा था? तो तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया तो कब आया था? तो 1906 के बाद में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ गया था। और जो गरम दल था दोस्तों इसका जो नेतृत्व था इनमें प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष थे। और इन्होंने
स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने अपना नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो बताइए गरम दल से कौन संबंधित था। तो अरविंद घोष, दिए गए विकल्पों में से अरविंद घोष ये गरम दल से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो गरम दल या उग्रवादी विचारधारा कभी कभी पूछा जाता है, तो दोनों एक ही है। तो अरविंद घोष इस विचारधारा से संबंधित थे। और गरम दल में दोस्तों 4 स्तंभ का नाम आता है, जिनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। तो उग्रवादी यानी कि गरम दल से संबंधित था, तो विपिन चंद्रपाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्रपाल। अगला प्रश्न है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो बताइए किसे शेरे पंजाब भी कहा जाता था। तो लाला लाजपत राय। तो ये लाला लाजपत राय की उपाधि है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता था दोस्तों। तो लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी भी कहा जाता था। आगे है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो बताइए किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो मैजिनी को माना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। बताइए इनमें से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। तो अरविंद घोष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में जो चलाए गए स्वदेशी आंदोलन है उसमें अरविंद घोष एक प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि भारतीय अशांति के जनक यह उपाधि किसकी है। तो किसे जाना जाता है। तो लोकमान्य तिलक को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। इन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा। तो ये जो इनकी उपाधि है ये किसके द्वारा इन्हें अशांति का जनक कहा गया। तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेंटाइन सिरोल। आगे है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दे दी गई थी। तो बताइए कि यह सजा किसे दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक को। किसे दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों वर्ष 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा दिया गया था और इन्हें मांडले जेल जो कि बर्मा में है वहां पे भेज दिया गया था। तो दोस्तों कौन सा जेल था जहां इन्हें भेजा गया था। तो मांडले जेल में इन्हें भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था। बताइए कि इसका क्या कारण था कि भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हुए थे। तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, इसी के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कथन और कारण दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम कथन देखेंगे दोस्तों। कथन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। तो बताइए ये सही है कि गलत है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। कारण जो कथन है वो हमारा गलत है। अब कारण देखेंगे। कारण है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो ये जो कारण है ये सही है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, किंतु कथन गलत है। तो सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था। महत्वपूर्ण है दोस्तों। बताइए महाराष्ट्र में जो कि बहु प्रचलित गणपति पर्व है, गणपति उत्सव जो मनाया जाता है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था। तो बीजी तिलक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। याद रखिएगा गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बताइए कि किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वो कौन सा मुसलमान था जो कि महात्मा गांधी के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली। किसने दोस्तों? शौकत अली। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।